जो म्यूचुअल फंड का इतिहास रहा है उसको हम 5 चरणों में बाँटेंगे। म्यूचुअल फंड ने 1964 में अपनी पहली स्कीम यूएस 64 को लॉन्च किया था। 1996 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूँ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड 1963 से चल रहा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम म्यूचुअल फंड के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। तो म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत हुई थी वो 1963 से हुई थी। तो 1963 से लेकर अब तक 2024 तक जो म्यूचुअल फंड का इतिहास रहा है उसको हम 5 चरणों में बाँटेंगे और उन 5 चरणों को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड का इतिहास है वो कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम 1963 से लेके 1987 तक की बात करते हैं, जो म्यूचुअल फंड के इतिहास का पहला चरण है। तो जो म्यूचुअल फंड का इतिहास का जो पहला चरण है, उसमें जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी, वो 1963 में हुई थी और इंडिया में सबसे पहली जो म्यूचुअल फंड कंपनी आई थी, वो यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी आई थी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी और इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। इसकी वजह से लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट था। तो बात आती है कि यार वो म्यूचुअल फंड की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि या आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो हमारी जो इंडिया की जो ग्रोथ है ना, वो सब सारी जो ग्रोथ है ना वो बिज़नेस पे डिपेंड करती है। इंडिया में जितने भी बिज़नेस खुल रखे हैं, उनका परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर सब कुछ जब वो बिज़नेस चलेंगे, तभी इंडिया की ग्रोथ होगी। यदि वो बिज़नेस सारे रुक जाएँगे, तो इंडिया की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो क्या होता है कि हमारा जो शेयर मार्केट है, उसमें सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। अब शेयर मार्केट में जब वो कंपनियां लिस्ट होती हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लिस्ट होती हैं शेयर मार्केट में, ताकि जनता से उनको पैसा मिल सके, उनको अपने शेयर होल्डर से पैसा मिल सके। तो होता क्या है कि जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वो शेयर मार्केट में जाने से डरती है। शेयर मार्केट में जाने से डरती है आम पब्लिक। तो हायर नेटवर्थ वाले लोग हैं वो तो शेयर मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन भी होती है, पैसा भी होता है और सारा नॉलेज उनके पास होता है। लेकिन जो एक आम इंसान है, आम मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास, जो ये फैमिलियाँ होती हैं, ये शेयर मार्केट में नहीं जाती हैं। इनको डर लगता है शेयर मार्केट से और मार्केट में भी शेयर मार्केट के प्रति नेगेटिविटी फैली हुई है। तो इन लोगों को शेयर मार्केट में लाने के लिए या इन लोगों का जो पैसा है, वो शेयर मार्केट में लाने के लिए म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी गई। ताकि जो शेयर मार्केट में जब कंपनियों में कंपनी वालों को जो पैसा मिलेगा, उससे वो अपने बिज़नेस को बढ़ा पाएँगे, उसकी बिज़नेस की ग्रोथ कर पाएँगे। जब बिज़नेस की ग्रोथ होगी, तो सीधी-सी बात है हमारे देश की भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत करी गई थी। तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत करी गई थी, तो उसमें एक जो फंड मैनेजर होता है, तो वो फंड मैनेजर हमारे पैसों को सँभालता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो फंड मैनेजर है, वो हर कोई इंसान को बना दिया जाता है कि वो चार्ट देख के पैसे लगा रहा है कंपनियों के अंदर, ऐसा नहीं होता है। जो फंड मैनेजर होता है, वो बाकायदा फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ता है कंपनियों की, जो कंपनियाँ प्रॉफ़िट कमा रही होती हैं, उन कंपनियों में ही वो आपका पैसा लगाता है। तो ये जब कांसेप्ट आया था तब इंडियन गवर्नमेंट ने और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी थी और इसकी शुरुआत यूटीआई के साथ शुरू हुई थी। और यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 1964 में अपनी पहली स्कीम यूएस 64 को लॉन्च किया था। यह एक ओपन एंडेड स्कीम थी, मतलब इसमें कभी भी पैसा निकाल सकते थे और कभी भी पैसा डाल सकते थे। और दूसरी, ये डिविडेंड भी देती थी और ये रिटर्न भी देती थी। तो होता क्या है कि जब ये लॉन्च हुई, तो जो बड़े-बड़े लोग थे वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। जब उनको डिविडेंड मिला, रिटर्न मिला और जब ये सब चीज़ें वो देखते गए, तो धीरे-धीरे लोग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने लग गए। क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट और रिज़र्व बैंक था वो यूटीआई के साथ खड़ा था।
इसकी वजह से लोगों को यूटीआई पे ट्रस्ट होने लग गया कि इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ खड़ी है, और लोग दबाकर पैसा लगाने लग गए फिर इसमें। तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अब क्या था कि यूटीआई था, उसकी एक मोनोपोली हो गई, क्योंकि मार्केट में और कोई नहीं था। 1987 से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूटीआई कंपनी के अलावा और कोई कंपनी नहीं थी। इसकी वजह से यूटीआई की मोनोपोली हो गई मार्केट में। तो ये हो गई पहले चरण की बात। अब आते हैं हम दूसरे फेज में, मतलब दूसरे चरण में आते हैं। तो दूसरा चरण जो शुरुआत होती है वो होती है 1987 से। 1987 से लेकर 1993, ये जो समय था ये दूसरा फेज था। इसमें जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने पब्लिक सेक्टर कंपनियां, जैसे एसबीआई बैंक, जितने भी पब्लिक बैंक हैं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, इन सबको भी उन्होंने न्योता दे दिया कि आप भी आइए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो जो जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आना शुरू हो गई। तो जो सबसे पहली म्यूचुअल फंड में कंपनी आई थी वो थी एसबीआई। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड 1987 में आया था। उसके बाद में धीरे धीरे एलआईसी भी आया, जीआईसी भी आने लग गया, फिर और बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे आने लग गई। तो इससे क्या हुआ, जो यूटीआई म्यूचुअल फंड था उसकी मोनोपोली खत्म हो गई, और बढ़िया स्कीम मार्केट में आने लग गई, और इसकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लग गई। लोगों के बीच में एजुकेशन जाने लग गई, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी लोगों को जागरूक करने लग गई। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो हर जगह फैली हुई थी। इसकी वजह से ये जो म्यूचुअल फंड मार्केट था, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री थी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जाने लग गई। तो ये था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दूसरा फेज। तो इसके बाद में हम आते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तीसरे फेज में, जो आता है 1993 से लेके 2003 के बीच। तो 1993 से लेके 2003 के बीच ये एक बहुत ही बढ़िया फेज था। तो ये जो फेज है इसमें जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां थी उनको भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने का न्योता मिल गया इंडियन गवर्नमेंट की वजह से। वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आना शुरू हो गई। 1993 में कोठारी पाइनियर ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हुई थी। उसके बाद में और बाकी कंपनियां आने लग गई, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और एचडीएफसी, आईसीआईसी, ऐसी कंपनियां और मार्केट में अब आने लग गई। तो इससे जो मोनोपोली यूटीआई की थी वो और ज़्यादा पूरी खत्म हो गई। मार्केट में और बढ़िया बढ़िया स्कीम आने लग गई, और मार्केट में जो कंपटीशन था वो हाई हो गया। कंपटीशन हाई होने की वजह से अच्छे प्रोडक्ट आम जनता को मिलने लग गए म्यूचुअल फंड के। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ चलती रही। और इसी दौरान 1996 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए। अब जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां थी उन रूल एंड रेगुलेशन के तहत काम करने लग गई थी। तो ये जब सब चल रहा था, इसी दौरान हमारा जो इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, हाइब्रिड फंड है, ये सब चीजें भी कैटेगराइज होने लग गई। और ये ही दौर था, इसी दौरान जो एसआईपी आज आप करते हो जो बहुत लोकप्रिय हो चुकी है, इसकी भी शुरुआत, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसकी भी शुरुआत इसी दौरान हुई थी। इन सब चीज़ों की वजह से हुआ क्या, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी इंडिया की वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करने लग गई, और ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो इस तरह से जो तीसरा फेज था वो निकल गया। अब आते हैं हम चौथे फेज में। जो चौथा फेज है वो है 2003 से लेकर 2014 तक के बीच का समय। तो 2003 से लेकर 2014 के बीच का जो समय है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान जो एसआईपी थी वो एसआईपी काफी लोकप्रिय हो गई। काफी लोग उसके बारे में जानने लग गए। काफी लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने लग गए। इसी दौरान जो कंप्यूटर का ज़माना था तो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करने लग गए, ऑनलाइन ट्रैकिंग भी करने लगे अपने फंड की, अपने पोर्टफोलियो की। और इसी दौरान जो हमारी केवाईसी वगैरह होती थी वो भी कुछ उसमें सुधार आए। कुछ जो बहुत जो उसमें दस्तावेज की जरूरत पड़ती थी, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, उनको काफ़ी कम किया गया। लेकिन ये जो दौर था 2003 से लेकर 2014 का, उसी में 2003 में यूटीआई जो म्यूचुअल फंड जिस जो शुरू में बना था उसको दो भागों में बांटा गया, उसका विभाजन हुआ।
पहला जो बना यूटीआई म्यूचुअल फंड जो प्राइवेट कर दिया गया, और दूसरा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग यूटीआई बनाया गया, जो जो पुरानी स्कीम जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और जो आज बंद हो चुकी हैं, उनको संभालने का काम किया। तो इस तरह से यूटीआई का विभाजन हुआ। ये जो समय था, ये इसलिए अच्छा था क्योंकि इसी समय में टैक्स बचाने की स्कीम आई। जैसे ईएलएसएस स्कीम थी, वो टैक्स बचाने के लिए बनाई गई म्यूचुअल फंड में। और इसी दौरान ईटीएफ आया। तो ईटीएफ जो शेयर मार्केट था उसमें ट्रेड होने लग गया। मतलब ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह फंड है जो ट्रेड भी हो सकता है, तो वो भी इसी दौरान आया। जो सेक्टर फंड है वो भी आना स्टार्ट हुए। और इसी के साथ जो चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड, ये भी फंड इसी दौरान आना शुरू हो गए। तो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करने लगे, अपने बच्चों के लिए भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने लग गए। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रही और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा आने लग गया। और हुआ क्या कि जो तहसील लेवल तक इसकी एजुकेशन जाने लग गई, लोग तहसील लेवल तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में जानने लग गए। यही जो समय था, इसी दौरान 2008 में मंदी आई थी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस मंदी को भी झेला और लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया आने वाले सालों में। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अभी तक का इतिहास है 2014 से पहले का। तो ये 4 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब आते हैं हम 5वें फेज में। जो 5वां फेज है वो है 2014 से लेकर 2024 तक का समय, या आगे आने वाला समय। अब तक का जो समय है वो है 5वां फेज। तो इस 5वें फेज में क्या क्या हुआ? लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, लोग इंटरनेट चलाने लग गए मोबाइल में, लोगों के मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गई। तो एप्लीकेशंस के थ्रू लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, एसआईपी करने लग गए, लमसम करने लग गए। जो केवाईसी की प्रोसेस थी वो इतनी स्मूथ हो गई, इतनी आसान हो गई कि लोग 1 घंटे में अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। जो केवाईसी की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी अच्छी हुई, वो और पूरी पेपरलेस हो गई। और इसी दौरान यूट्यूब भी आया था। और जो यूट्यूब आया, यूट्यूब का जो चलन हुआ, उसकी वजह से यूट्यूब पे काफ़ी एजुकेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में आने लग गई। तो ये भी जो आम लोग थे उनके लिए जानने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रही। ये जो दौर है, इसी दौरान जो SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान, ये भी काफ़ी पॉपुलर किया जा रहा है ताकि लोग अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मान सकें। लोग ज़बरदस्ती या मतलब दबाव में आके किसी के अंडर काम ना करें। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा इतना होता है और उसके बाद भी वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास कोई रेगुलर इनकम ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, रेगुलर इनकम आपके पास हो सकती है यदि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपका पैसा ब्याज देता है। अब जो समय चल रहा है उसी में जो विदेशी बाजार हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें भी हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जाने लग गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हम विदेश में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी दौरान सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड का भी चलन काफ़ी बढ़ गया है। और अब आने वाला जो समय है वो भी इसी चीज़ों का है। और जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा है। और आने वाला जो समय है वो इसी का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस तरह से अपना रोल अदा करती है। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इतिहास रहा है। यदि आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या इतिहास रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही था। ये इतिहास पता लगने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा कि यार ये अच्छी चीज़ है। मतलब कितने समय से ये चीज़ चल रही है और हमें आज पता चला है। ये आज भी आपको इसलिए पता चला है क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हैं। जिन लोगों को पहले पता चल गया था वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके थे। यदि आपको आज पता चला है तो आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, अभी मुझे मैसेज करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें।